श्रद्धेय उमा भारती जी के साथ मेरा एक पारिवारिक संबंध सदैव रहा है और आज भाजपा में प्रवेश लेने के बाद मेरा दायित्व बनता है कि मैं उनका आशीर्वाद लूं। पिछले बार जब मैं भोपाल आया था तो बहुत ही व्यस्ततम कार्यक्रम रहे थे, तो इसलिए इस बार भोपाल आते ही मैं इनके निवास पे पहुंचा हूं इनका आशीर्वाद लेने के लिए। और सदैव उमा भारती जी ने, चाहे मेरी दादी हों, मेरे पूज्य पिताजी हों, सदैव वे साथ रहे हैं और आज उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। राजस्थान की सरकार भी अब होटल में कैद हो रही है, राजस्थान की सरकार को लेकर क्या बोलेंगे? राजस्थान मैं केवल यहाँ आया हूँ श्रद्धेय उमा भारती जी से मिलने के लिए। मैं उसी पर सभी समाज और सभी वर्गों का मोहभंग हो रहा है। कांग्रेस से लोधी समाज के विधायक भी शामिल हो चुके हैं बीजेपी में। इस तरीके से हर वर्ग देखिए, अब ये कठिनाई क्या है कि आप लोग इस देश को धर्म और जाति में आप तोड़ रहे हो। मैं तो ये कहूँगा कि पूरी प्रदेश की जनता का मोह भंग हो गया है कांग्रेस से, क्योंकि 15 महीनों में जो व्यापार और भ्रष्टाचार की सरकार इन्होंने चलाई, इनको चिंता हो रही है पोर्टफोलियो का विभाजन। जब ये सत्ता में थे 15 वर्ष 15 महीने, तब पूरा भ्रष्टाचार की सरकार चल रही थी वल्लभ भवन से। और मैंने कहा जब पिछले बार मैं आया था भोपाल कि 90 दिन मैं चुपचाप रहा, क्योंकि पूरे विश्व में और प्रदेश में कोरोना की महामारी का प्रकोप चल रहा था। और 90 दिन आदरणीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी क्या कर रहे थे? राजनीति की रोटी को सेक रहे थे। एक जनसेवा का कार्य नहीं हुआ। जो 15 महीनों में इन्होंने किया, वही कोरोना में भी उन्होंने किया। और आज उनको जवाब देने के लिए मैं मैदान में आ गया हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार मुलाकात हुई है बीजेपी में ज्वाइन होने के बाद? नहीं, हम लोग, मेरा क्या है कि मैं एक प्रकार से सिंधिया परिवार के सदस्य हूँ। ये नीचे करना था, क्योंकि अम्मा मुझे 8 साल की उम्र से राजमाता सिंधिया ज्योतिरादित्य की जो दादी थी, तो जब मैं 8 साल की थी तब से उन्होंने मुझे अपने तो देख रहा ना कैसे ही रखा। तो मैं ज्योतिरादित्य जी को तब से जानती हूँ जब वो पैदा ही हुए थे, बालक थे। तो मेरे लिए उनका ये संबंध है ना, ये हमेशा रहा है। जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी तब, जब यहाँ भाजपा की सरकार थी तब, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब। अभी वो कोरोना से पीड़ित हो गए थे तो भोपाल कम आ पाए ना, तो उनकी तो शुरू से इच्छा थी मेरे पास थोड़ी देर आने की। चुनाव को लेकर आपने उनको मैं उनके लिए बहुत भयानक वाला आशीर्वाद है, प्रचंड मेरा आशीर्वाद है। उनका नाम ही ज्योतिरादित्य है, वो जगमगाएंगे ज्योतिरादित्य की तरह। ज्योतिरादित्य यानी आदित्य की ज्योति, यही ज्योतिरादित्य के नाम का अर्थ होता है। कांग्रेस में जगमगाएंगे, मध्य प्रदेश में जगमगाएंगे, पूरे देश में जगमगाएंगे। राजस्थान में सियासी संकट है, आपको लगता है कि पार्टी को अब ये सारा संकट सिर्फ राहुल गांधी और उनके खानदान के कारण है, क्योंकि वो इतना अपमान करते हैं नौजवानों का, उनको इतना नीचा दिखाते हैं, उनसे इतनी ईर्ष्या रखते हैं, खुद काम करना नहीं चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते हैं, और उनके साथ हैं करने वाले लोग ही सरकार में रहें, ये वो चाहते हैं। तो तेजस्वी युवा बुद्धिमान नेताओं को बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनकी इतनी बेइज्जती कि उनके सामने कोई रास्ता ही नहीं बचा लड़ाई और टकराव लेने का अपने हाथ। क्योंकि राजेश पायलट का बेटा है सचिन, राजेश मेरे भाई जैसे थे हमारे, और राजेश के संबंध बिल्कुल ये कैसे मतलब परिवार के थे कि हमारे उनके बड़े आत्मीय संबंध थे, उसकी माँ से भी और उनके पिताजी से भी। इसलिए मुझे पता है वो कितना स्वाभिमानी परिवार का व्यक्ति था, और कैसे वो जी पाया होगा, 1.5 साल कैसे काटा होगा। मैं समझ सकती हूँ कितना अपमान होता है कांग्रेस में। ये राहुल गांधी खानदान के लोग जब तक कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस यहाँ पाताल में चली जाएगी। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी को लीड करना चाहिए पार्टी को। अब ये तो आप उन्हीं से पूछते रहो हमें, मतलब जैसे दिग्विजय जैसे गुरु वैसे ही चेला। ठीक है, चलो।